मार्केट में रोज़ाना बहुत से एआई टूल्स आ रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को भी यही नहीं पता कि चैट जीपीटी भी किस बला का नाम है। तो आज से हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम देखेंगे कि चैट जीपीटी से हम लोग डेली लाइफ के अंदर कौन-कौन से यूज़ दे सकते हैं। देखा जाए जितने भी एआई टूल्स मार्केट में आ रहे हैं, उन तमाम की बेस चैट जीपीटी से ही शुरू हुई है। सबसे पहले मार्केट में एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया और चैट जीपीटी को बेस बनाते हुए डिफरेंट एआई टूल्स लॉन्च हो रहे हैं। सो इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग चैट जीपीटी को अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम है उमैस अख्तर और स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो चैट जीपीटी के इस कोर्स को हमने डिफरेंट वीडियोस में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला हमारे पास जो पॉइंट होगा वो होगा व्हाट इज़ चैट जीपीटी एंड हाउ डज इट वर्क्स, यानी कि चैट जीपीटी होता क्या है और ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चैट जीपीटी होता क्या है। चैट जीपीटी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसको ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया है। ये एक एआई चैटबॉट है। चैटबॉट बेसिकली क्या होता है कि अक्सर आपने वेबसाइट्स के कॉर्नर पे देखा होगा कि आप लोगों को चैट करने के लिए डिफरेंट बटन मिल जाते हैं। उन बटन को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक प्रोग्राम ओपन हो जाता है। अगर आप उससे कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वो उस क्वेश्चन का आंसर दे देता है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो जो वो आंसर क्रिएट कर रहा है वो क्रिएट खुद से नहीं कर रहा, वो उसके अंदर पहले से हमने फीड कर दिए होते हैं कि अगर कोई पर्सन कोई क्वेश्चन करता है जिसके अंदर प्राइस के बारे में कोई टैग लगा हुआ है, यानी कि कोई भी मैं किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन करता हूँ अगर उसमें प्राइस भी आ जाता है, इसका मतलब मैं प्राइस के मतलब इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा हूँ, तो वो उस तरह का एक जवाब पिक करता है और वो हमारे सामने रख देता है। यानी कि वो खुद से रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए चैट जीपीटी का, तो चैट जीपीटी बेसिकली एआई चैटबॉट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पर काम करता है और ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद एट द स्पॉट हमें करके देता है। यानी कि हमारे पास कोई पहले से लिखा लिखा है, इसके बाद रिस्पॉन्स नहीं होता। ये क्या करता है कि डिफरेंट डाटा की बुनियाद पर रिस्पॉन्स को हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जनरेट कर देता है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इसके बाद डाटा कहाँ से आता है। डाटा बेसिकली हम ही इसको प्रोवाइड करते हैं। जब हम डिफरेंट आर्टिकल पब्लिश करते हैं या डिफरेंट समरीज लिखते हैं या फिर कोई भी हम लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, उसका आंसर क्रिएट करते हैं, तो वो डाटा हमारे पास सारा सेव हो रहता है गूगल में। उसी डाटा को बुनियाद बनाकर ये हमारे पास आंसर क्रिएट कर देता है चैट जीपीटी। अब आप सोचेंगे कि गूगल के साथ इसका क्या डिफरेंस होता है, यानी कि गूगल भी तो हम लोग उसके सर्च बार में कोई भी चीज़ टाइप करें तो उसका आंसर हमें दे देता है। लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि गूगल पे जब हम लोग कोई चीज़ दिखते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग रेलिवेंट हमें आर्टिकल्स दे देता है या फिर वेबसाइट्स दे सकता है या फिर कोई भी हमें पैराग्राफ दे देता है। उसको हम क्लिक करते हैं, वेबसाइट्स ओपन करते हैं, वहाँ से हम लोग उसको ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन चैट जीपीटी के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। चैट जीपीटी क्या करता है, आपको एआई की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए आपको एट द स्पॉट उसकी चैट के अंदर ही आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। सो अब हम प्रैक्टिकल काम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं चैट जीपीटी को बेसिकली यूज़ कैसे करना है। इस सीरीज़ की हर नई वीडियो के अंदर हम लोग चैट जीपीटी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखेंगे कि चैट जीपीटी डिफरेंट लाइव प्रॉब्लम्स में हमें किस तरह मदद करता है। आपने सिंपल गूगल पे आकर टाइप कर लेना है chatgpt.com और आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये है हमारे पास चैट जीपीटी का बेसिक इंटरफेस। अब इंटरफेस के मिड में देखें तो हमारे पास सबसे बड़ा मिल जाता है चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स बेसिकली क्या चीज़ है, जब भी मैं प्रॉम्प्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा उससे मुराद है कि मेरा डिज़ायर्ड क्वेश्चन, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो मैं चैट जीपीटी को दे रहा हूँ उसका आंसर देने के लिए उसको हम कहेंगे प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर हम कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास नीचे कुछ बटन मिल रहे हैं। सबसे पहले प्लस बटन, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से डिफरेंट फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी फाइल को अपलोड करके उसका डाटा एनालाइज करवाना चाहते हैं या उसकी समरी क्रिएट करवाना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ से अपलोड करेंगे कंप्यूटर से और यहाँ से जितनी भी फाइल्स होंगी वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसको क्रॉस करते हैं। उसके बाद आ रहा है सर्च का। अगर हम सर्च वेब करते हैं तो यहाँ से कोई भी वेब के मतलब आर्टिकल है, अगर मैं क्लिक करूँगा तो उसके ऊपर अगर वेबसाइट पे उसका कोई आर्टिकल जनरेट हुआ है या फिर किसी ने इसके ऊपर पब्लिश किया है, अपना थीसिस राइट किया है, तो वो हमारे पास दे देगा और साथ में उसका जो रेलिवेंट हमारे पास सोर्स होगा वो भी साथ पिन कर देगा। उसके बाद रीजन है, रीजन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसके डिफरेंट टूल्स हैं। अब टूल्स इसके हम देखेंगे कि फ्री और पेड वर्जन में कौन कौन से मिलते हैं, उनको हम लगातार देखेंगे। और यहाँ पर नज़र आ रहा है वॉइस मोड का बटन। वॉइस मोड बेसिकली क्या है कि अगर आपको कोई लिखना नहीं आता, टाइप करना नहीं आता, तो आप लोग सिंपल इसको माइक के जरिए बोल के भी इनपुट दे सकते हैं। चैट जीपीटी क्या करेगा, आपकी वॉइस को सुन के उसको रिकॉग्नाइज करके उस बिहाव पर आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास अपने अकाउंट की कुछ सेटिंग्स हैं। अगर आप यहाँ से इसको सेटिंग्स को क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर डिफरेंट सेटिंग मिल जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर थीम है। मैं यहाँ पर देखें इसको डार्क में रखा हुआ है। अगर आप इसको लाइट में कर देंगे तो यहाँ से देखें वाइट में हो जाएगा। तो सिंपल हम इसको डार्क ही कर देते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक मेन चीज़ है लैंग्वेज की। अगर हम इसको ऑटो डिटेक्ट पे रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हम किसी भी लैंग्वेज में लिखेगा तो उसका आंसर हमें प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में रह के इससे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो सिंपल आप वो वाली लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से ऑटो डिटेक्ट की हुई है क्योंकि हम इसको नेक्स्ट देखेंगे कि आप किस तरह इसको इंग्लिश, उर्दू या फिर किसी भी मैसेजिंग की किसी भी लैंग्वेज में आप लोग इसको किस तरह प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट आगे वीडियोज़ में देखेंगे। आगे सारी मतलब चैट की वो सेटिंग्स आप इनको देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से क्रॉस करते हैं और बेसिक यहाँ पर देखिए हमारे पास एक साइड बार आ रही है। इसके डिफरेंट हमारे पास सेक्शंस बने हुए हैं। अब ये क्या है कि इसको कहते हैं चैट हिस्ट्री।
अब जैसे ही अगर मैं यहाँ पर आज कोई क्रिएट करूँगा चैट, यानी कि अगर मैं इससे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ फीफा वर्ल्ड कप के मुतालिक, अब जैसे ही मैं यहाँ से फीफा वर्ल्ड कप के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लूँगा तो यहाँ पर हमारे पास एक चैट हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, उसको हम कहेंगे चैट का फ़ोल्डर। अब यहाँ पर देखें आपको साइड पे चैट फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं डिफरेंट, यानी कि हमने अगर ये पीडीएफ टेक्स्ट की समरी दी है, जिस तरह लेट्स सपोज एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने इससे एक समरी क्रिएट करवानी थी, पीडीएफ मैंने इसको दिया और यहाँ से इस पीडीएफ को मुतालिक यहाँ से हमने समरी क्रिएट कर दिया। आगे हम देखेंगे किस तरह इसको हमने प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट देना है और इसे हमने किस तरह डिज़ायर अपने आंसर लेने हैं। अब देखा जाए तो जो इसके मुतालिक जितना भी काम था, जिस तरह यहाँ पर टैक्सेशन के मुतालिक हमारे पास समरी थी, तो इसके मुतालिक जो भी आंसर होगा वो हमें यहीं पर मिलेगा। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से न्यू चैट के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे वही वाला आंसर क्रिएट करो, तो वो पूछेगा कि किस चीज़ के मुतालिक आप आंसर चाह रहे हैं, यानी कि उसको वो चैट हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो सिंपल अगर आप उसी इन्फॉर्मेशन को आगे या फिर उसी चैट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर साइड पर चैट हिस्ट्री मिल रही है, यहाँ से आप वो वाला पर्टिकुलर चैट ओपन करें और यहाँ पर आगे उससे आगे फर्दर अपनी चैट को कंटिन्यू करें। तो इसमें क्या होता है कि आपकी चैट हिस्ट्री पीछे से सेव रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेलिवेंट आंसर के क्वेश्चन वो देता रहता है। तो सिंपल यही था हमारे पास चैट जीपीटी का बेसिक इंटरफेस। यहाँ पर आपको सर्च बटन का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप इसको सर्च करते हैं तो यहाँ से आप किसी भी अपनी चैट की जो कोई भी फोल्डर था, अगर आपने कोई चैट बनाई हुई है तो उसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ये था चैट जीपीटी का बेसिक इंटरफेस और बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए किस तरह हेल्पफुल है और मतलब टीचर्स इसको किस तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स के लिए या डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।